नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव 18। दीपावली का माहौल है लेकिन बाज़ारों से रौनक गायब है। महंगाई और दीपावली का तालमेल कुछ खा नहीं रहा है। महंगाई इतनी है कि आम जनता दीपावली का उत्सव मनाने से चूक रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ रही है। हर बार एक मुद्दा होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं वो मेड इन चाइना ना हो। क्या अब की बार भी ऐसा ही होगा? सब कुछ मेड इन इंडिया होगा या मेड इन चाइना दोबारा से ही होगा? सबसे ज़्यादा जो मेड इन चाइना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, लड़ियों में होता है, लाइट्स की चीज़ों में होता है। आज हम खड़े हुए हैं विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। उनके मालिक से बात करेंगे कि मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। क्या लोग अभी भी मेड इन इंडिया मांग रहे हैं या मेड इन चाइना से काम चला रहे हैं? लोगों की कितनी डिमांड है कि वो अपने घर में लाइट्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? महंगाई इतनी है कि लोग शायद मिठाई खरीदना, गिफ्ट्स खरीदना या फिर लाइटों पर अपना खर्चा करना क्या सही समझ रहे हैं? पेट्रोल 108 रुपये लीटर है। क्या महंगाई इस दीपावली के रंग को फीका करेगी? बात करेंगे विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक से। मेरे साथ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अशोक पांचाल जी मेरे साथ हैं। वो मुझे बताएंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि लाइट्स का माहौल क्या है, मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम अशोक पांचाल है, मैं विश्वकर्मा इलेक्ट्रिकल से हूँ और पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जैसा भी आप कह रहे हो कि दीपावली की लड़ियों के बारे में, तो लड़ियों को तो ऐसा है, पहली बात तो 2 साल कोरोना के और उसके बाद में पेट्रोल डीजल के रेट और पब्लिक पे ऐसी मार है कि वो त्यौहार मनाए या अपना खाना पीना के लिए कमाए। और दूसरी बात यह है कि दीपावली त्यौहार जो है पटाखों का है, मिठाइयों का है, और लेकिन दीपावली पे पटाखे बैन कर दिए गए हैं और मिठाइयों का जो है, मिठाइयों का आप देखते हो कि मार्केट में क्या हाल है। तो इस तरीके से जो दीपावली का जो त्यौहार है, रौनक एक तरह से फीकी पड़ती हुई जा रही है और लोगों पे पैसे की मार बहुत ज़्यादा है। 2 साल से लोगों की नौकरियां छुटी हुई हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, प्रॉपर तरह से तनख्वाह नहीं ले पाने, तो किस तरीके से त्यौहार मनाएंगे? मैं तो गवर्नमेंट के बारे में ये कहना चाहूँगी, कम से कम कुछ पब्लिक के लिए कुछ वो तो करे कि कुछ तो राहत दे कि वो कहाँ से क्या त्यौहार मनाएंगे। पेट्रोल महंगा है, डीजल भी बहुत महंगा है। 100 के पार पेट्रोल है, 100 के आसपास डीजल है। घर की रसोई गैस भी बहुत महंगी है, लेकिन फिर भी लोग इतना जज्बा जरूर रखते हैं कि अपने भारतीय कल्चर को नहीं भूलते। कम करते हैं लेकिन मनाते हैं। त्यौहार मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, छोटे बच्चे बड़े। अभी ये त्यौहार, दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पटाखों की ज़रूरत होती है और पूरे भारत में पटाखे बैन हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पर एक ऐसी मारामारी थी कि आप मेड इन चाइना नहीं खरीद सकते, मेड इन इंडिया खरीदें या फिर आप मोमबत्तियां जलाएं या दिए जलाएं, लेकिन सभी जगह सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हम अशोक जी से बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें बहुत कम हो गई है। मैं कस्टमर्स की बात करूं तो पहले जब कोरोना नहीं था उससे पहले बहुत सारी डिमांड थी कि हमें ये चाहिए, हमें ये वाली लाइट चाहिए या हमें ये वाले बल्ब चाहिए। अब की बार क्या डिमांड है? अब की बार डिमांड, पहली बात तो चाइना से माल बैन है, माल आया नहीं है। जो भी है अपना जो पुराना ही स्टॉक पुराना ही चल रहा है वो है। और मार्केटिंग तो ये है कि आजकल जो है अपना जो देशवासी हैं वो अपना इंडियन लड़ियों की तरफ ज़्यादा ध्यान करते हैं। और लेकिन थोड़ा सा ये है कि चाइनीज लड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन सस्ती बेशक पड़ती हो, लेकिन अपने इंडियन है जो अच्छी चीज़ मांगते हैं। और चाइनीज तो लड़ी वैसे भी बैन करनी है। दिल भारतीय है, मन भारतीय है, तन भारतीय है और भारत में ही रहकर भारत को ही बढ़ाना है। यही एक मानसिकता है हमारी। बेशक चाइनीज़ चीज़ें थोड़ी सस्ती हों लेकिन हम खरीदते इंडियन हैं। यही कहना है अशोक जी का। इसी महोत्सव पर आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और दीपावली को बहुत अच्छे से मनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।